Hello everyone, today we are reading our chapter Maria Sharapova. The chapter is same, don't be confused please. The chapter is Reach for the Top, but the topic or the part is part second with the name Maria Sharapova. Maria Sharapova एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने हार्डवर्क के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वुमेन्स टेनिस में नंबर 1 पोजीशन जीतने में उसको कामयाबी हासिल हुई। इसके लिए उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा। कॉम्पिटिटिव नेचर उसका हमेशा से रहा था। उसके सीनियर्स उसे बुली किया करते थे, मतलब उसे परेशान किया करते थे, उससे सारा काम करवाते थे, बट शी नेवर डिस्करेजेस, वो कभी भी डिस्करेज नहीं हुई। हमेशा उसके मन में ये था कि अगर मुझे इतना करना पड़ रहा है ना तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, अगर मेरे साथ ये बुरा हो रहा है ना तो मेरे साथ कुछ अच्छा भी होगा। सो आवर पैशन एंड डिटर्मिनेशन encourage us to touch the success। हमारा पैशन और हमारा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हमारा हार्ड वर्क, ये हमें हेल्प करते हैं सक्सेस को टच करने में, सक्सेस तक पहुंचने में। मारिया's mental toughness, competitive nature and sacrifice। मारिया की जो मतलब इतनी मेंटल टफ थी, वो किसी भी मुश्किल में हार नहीं मानती थी। कॉम्पिटिटिव नेचर, हमेशा कंपटीशन में रहती थी। उसको ये था कि मुझे बस कुछ अच्छा करके दिखाना है, दूसरों से बेहतर करके दिखाना है। एंड सेक्रीफाइस, इसके लिए उसने सेक्रीफाइस दिया। उसकी मदर उसके साथ नहीं रह पाई। अपने एम को कंप्लीट करने के लिए, अपने सक्सेस तक पहुंचने के लिए उसे अपनी मदर से दूर रहना पड़ा। इवन उसके फादर भी उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए हमेशा जॉब करते रहे, तो कभी भी उसे टाइम नहीं मिल पाया कि वो तसल्ली से अपने पेरेंट्स के साथ बैठ पाए। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आगे जरूर कुछ अच्छा होगा। एंड दीज थिंग्स won her number 1 position in women's tennis। और यही सारी चीजें थी जो उसे वुमेन्स टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कहानियां सुनाते हैं कि हमने अपने पास्ट में कितना कुछ सफ़र किया है, और आई होप कि अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने से छोटों को कुछ अच्छी कहानी सुना पाए, तो आई होप आप भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अपनी विल पावर को मजबूत कीजिए, अपनी हार्ड वर्क को और भी ज़्यादा हार्ड कीजिए, मतलब अपनी मेहनत को पूरी जी जान लगा दीजिए अपनी मेहनत के साथ अपना काम को करने के लिए। एंड आई एम श्योर संतोष यादव और मारिया शारापोवा की तरह आप भी एक दिन ऐसे ही कहानी दूसरों को सुनाएंगे। थैंक यू। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire। मारिया शारापोवा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान को जो सुनता है वो हैरान कर देती हैं। ये बातें, कुछ ऐसी बातें जो उसकी हमेशा नॉर्मल जो स्माइल है, हमेशा उसके फेस पर एक रेडी स्माइल रहती है, और जिस तरीके के वो कपड़े पहनती है वो उससे बिल्कुल अलग है। और and that something in her lifted her on Monday 22 August 2005। और ये जो उसके अंदर कुछ अलग बात है ना, कुछ डिफरेंट है जो उसके अंदर, यही बात उसे मंडे 22 अगस्त 2005 को दुनिया में वुमेन्स टेनिस की नंबर 1 पोजीशन पर खड़ा कर देती हैं। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सब कुछ ना के बराबर एक टाइम में हुआ था। पोइस्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, उसकी मतलब जितने साल की वो थी, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। जितने उम्र की वो थी, जितनी उसकी एज थी, तो अब इतनी तो अभी उसकी एज भी नहीं थी, लेकिन इस 4 साल के अंदर अंदर ही इस टीनेजर ने प्रोफेशनल के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर वुमेन्स टेनिस में हाईएस्ट पीक तक वो पहुंच चुकी थी। However, the rapid ascent in a fierce competitive world began 9 years। लेकिन जो ये कंपटीशन जो इस दुनिया में उसका शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 9 साल पहले। Before, with a level of sacrifice few children would be prepared to endure।
ऐसी उम्र में उसने सेक्रीफाइस करना सीख लिया था जहाँ पर कुछ ही बच्चे समझ पाते हैं कि उनके साथ उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। उस छोटी सी प्यारी सी मारिया शारापोवा ने अभी तक अपना 10वां बर्थडे, मतलब अभी वो 10 साल की हुई ही थी, अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। When she was packed off to train in the US, उसी टाइम उसे पैकिंग करके US की तरफ जाना पड़ा। The trip to Florida with her father Yuri, अपने फादर का नाम है यूरी, अपने फादर यूरी के साथ वो फ्लोरिडा की जो उसकी ट्रिप थी, launched her on the path to success and stardom। ये ट्रिप उसे सक्सेस और स्टारडम के रास्ते पर लेकर जा रही थी। But it is also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena। लेकिन ये स्टारडम, ये सक्सेस उसे मिल रही थी एक बलिदान के बाद। उसे अपनी मदर येलेना से 2 साल तक दूर रहना पड़ा था, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसकी मदर उसके साथ नहीं जा पाई। The letter was compelled to stay back in Siberia। उसकी मदर को साइबेरिया में ही रुकना पड़ा because of visa restrictions, क्योंकि उनके वीज़ा की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी नहीं हो पाई। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life। और इस 9 साल की बच्ची ने अभी से ही अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था। That tennis excellence would only come at a price। कि अगर टेनिस सीखना है, टेनिस में एक्सपर्ट बनना है, तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो सेक्रीफाइस, वो प्राइस उसने दिया अपनी मदर से 2 साल दूर रहकर। 3rd पैरा, आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया याद करती है ये कहते हुए कि मैं बहुत अकेली हुआ करती थी उस टाइम में। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। मैं बहुत बुरी तरह से अपनी मदर को मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मेरे फादर की जहाँ तक बात है, मेरे फादर मेरे साथ तो रहते थे, लेकिन वो लगातार इतना ज़्यादा काम करते थे क्योंकि वो मेरी टेनिस ट्रेनिंग को चलते रहना चाहते थे कि मेरी ट्रेनिंग जो थी वो लगातार चलती रहे, पैसों की कमी ना हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। सो ही कुडंट सी मी ईदर। और इसी वजह से मेरे फादर भी मुझसे ज़्यादा नहीं मिल पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत छोटी थी। दैट इज़ योर पैरा 4 कि मैं उस टाइम पर बहुत छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। तो मैं 8 बजे ही रात को सोने के लिए चली जाया करती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन। और जो दूसरे टेनिस के खिलाड़ी हुआ करते थे वो रात के टाइम में लेट आया करते थे। वुड कम इन एट 11 PM। रात के 11 बजे वो आया करते थे। एंड वेक मी अप। मुझे उठाते थे। एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और मुझे ऑर्डर देते थे कि मैं उस पूरे कमरे को साफ़ करूं, उनकी गंदगी साफ़ करूं और वो सारा काम साफ़ सुथरा ही करूं। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, ये सारी बातें मुझे निराश करने की बजाय आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड। मैं इन सारी बातों को सोचकर दुखी होने की बजाय और भी ज़्यादा डिटरमाइंड, और भी ज़्यादा मेंटली टफ, और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो गई। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने इस बुरी चीज़ में भी एक अच्छी बात क्या देखी कि मैं अपनी देखभाल खुद करनी सीख गई। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं छोड़कर चली जाऊं। बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती थी। When you come from nothing, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, and you have nothing, और जब आप मतलब आपके पास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं था और अभी भी आपके पास कुछ भी नहीं है, then it makes you very hungry and determined। तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत डिटरमाइंड रहते हो। इस लाइन को एक बार दोबारा देखते हैं कि जब आपके पास्ट में कुछ नहीं था, व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, मतलब जब आपके पास पहले कुछ नहीं था, एंड यू हैव नथिंग, और अभी भी कुछ नहीं है, तो उस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा अपनी सक्सेस को पाने के लिए डिटरमाइंड और हंग्री रहते हैं। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम।
और मैं ये सोच चुकी थी कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, उन्हें मानने के लिए मुझे जितनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, चाहे जितनी इंसल्ट सहनी पड़े, मैं इस काम को करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं हर उस बुराई में, हर उस इंसल्ट के अंदर कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करूंगी और अपनी सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ती रहूंगी। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। बाकी का पोर्शन हम अपनी कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।